कभी आपने सोचा है कि हमारी आंखें वो सब कुछ नहीं देख पाती जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। हम जिस दुनिया को रंगों से भरपूर मानते हैं, शायद उसके कई रंग हमारी आंखें भी नहीं देख पाती हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई एक नया रंग हमारी आंखों के सामने आ जाए जो कि ना हमने कभी देखा है और ना ही इसकी कल्पना की हो। यह सुनने में फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नए रंग की, एक कलर की खोज करने का दावा किया है जिसे इससे पहले किसी इंसान ने नहीं देखा है। दरअसल यह रिसर्च एक प्रयोग के बाद की गई जिसमें रिसर्चरों ने अपनी आंखों में लेजर पल्स फायर किए थे। ऐसे में रेटिना में विशिष्ट कोशिकाओं को उत्तेजित करके एक नीला हरा रंग देखा गया है जिसे वैज्ञानिकों ने ओलो नाम दिया है। ओलो। तो साइंस स्पार्क के आज के अंक में हम इस दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा और जानेंगे इस ओलो रंग के बारे में। तो पहला सवाल कि क्या है ये वैज्ञानिक खोज। दरअसल वैज्ञानिकों ने इंसानी आंखों को हैक करके उसे एक ऐसा रंग दिखाया जो प्राकृतिक तौर पर देख पाना मुमकिन नहीं था। यह कमाल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के रिसर्चर्स ने किया है। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक विकसित की है जिससे इंसानी रेटिना के हर एक फोटो रिसेप्टर यानी लाइट सेंसिंग सेल्स पर कंट्रोल किया जा सके। और इस प्रोसेस में उन्होंने रेटिना की कुछ विशेष कोशिकाओं को एक्टिव किया जिससे प्रतिभागियों ने एक नीला हरा रंग देखा जिसे वैज्ञानिकों ने ओलो नाम दिया है। अब दूसरा सवाल कि वैज्ञानिक इस खोज को क्यों असाधारण खोज कह रहे हैं। तो जानकारी के मुताबिक इस प्रयोग को विज्ञान पत्रिका साइंस एडवांसेस में प्रकाशित किया गया है और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रेन एंजी ने असाधारण बताया है। उनका मानना है कि यह खोज कलर ब्लाइंडनेस पर शोध को आगे बढ़ा सकती है। प्रोफेसर एंजी, जो कि खुद इस प्रयोग में शामिल थे, उनके मुताबिक ओलो सामान्य दुनिया में दिखने वाले किसी भी रंग से अधिक गाढ़ा है। उन्होंने इसकी तुलना इस तरह की कि मान लीजिए कोई पूरी जिंदगी केवल हल्का गुलाबी रंग ही देखता रहे और एक दिन अचानक उसे एक ऐसा गहरा गुलाबी रंग दिखे जो पहले उसने कभी नहीं देखा हो, तो वही अनुभव इस नए रंग के साथ उन्हें हुआ। तीसरा सवाल कि कैसे किया गया यह प्रयोग, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया। तो इसे जादू कहिए या फिर तकनीक की हदें पार करने की कोशिश। वैज्ञानिकों ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे नाम दिया गया ओजेड, यानी विजार्ड ऑफ ओजेड से इंस्पायर्ड होकर इसका नाम ओजेड दिया गया। इसमें सबसे पहले प्रतिभागियों की आंखों की हाई रेजोल्यूशन वीडियो ली गई और रेटिना की मैपिंग की गई। फिर एओओसीटी नाम की एक एडवांस्ड तकनीक से यह पहचाना गया कि कौन सी कोन सेल किस रंग की लाइट को रिसीव करती है, कोन सेल। और इसके बाद लेजर माइक्रोडोज के जरिए रेटिना की सिर्फ एम कोन सेल को एक्टिवेट किया गया, वो भी पूरी परफेक्शन के साथ। और इस दौरान रियल टाइम में आंखों की हल्की सी मूवमेंट पर भी नजर रखी गई ताकि टारगेट लेजर स्पॉट चूके नहीं। और जैसे ही सिर्फ एम कोन को स्टिमुलेट किया गया, एक्टिवेट किया गया, प्रतिभागियों की आंखों ने ओलो रंग को देखा। चौथा सवाल कि ओलो की कैसे की गई साइंटिफिक कोडिंग, उसकी एक साइंटिफिक कोडिंग की गई। तो ओलो एक नया रंग है जिसे 5 लोगों ने एक वैज्ञानिक प्रयोग में देखा। उन्होंने इसे ब्लू ग्रीन का ऐसा शेड बताया जो असाधारण रूप से सैचुरेटेड है, मतलब कि जितना गाढ़ा रंग आंखें बर्दाश्त कर सके उससे भी ज्यादा गहरा रंग। और इस रंग का नामकरण भी साइंटिफिक कोडिंग 010 से हुआ। इसका मतलब एल और एस कोन्स जो कि रेड और ब्लू लाइट को प्रोसेस करते हैं, उनको जीरो स्टिमुलेशन और एम कोन यानी ग्रीन रिसेप्टर को फुल पावर दी गई और इसलिए इसका नाम पड़ा ओलो, जहां O = 0, L = 1 और फिर O = 0। अब पांचवा सवाल कि कैसा दिखता है ओलो।
तो इसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ओलो को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ग्रीन लेजर लाइट की सैचुरेशन को 1000 गुना बढ़ा दिया गया हो। जिन्होंने यह रंग देखा उन्होंने भी कहा कि इसके आगे लेजर लाइट भी फीकी लगने लगी। किसी ने इसे एलियन कलर कहा तो किसी ने वर्चुअल इमेजिनेशन के बाहर का रंग बताया। छठा सवाल कि क्यों है ये एक बड़ी खोज? तो ये खोज सिर्फ एक नया रंग देखने की बात नहीं है। असल में ये हमारे विजुअल सिस्टम की सीमाओं को समझने और उन्हें आगे बढ़ाने का जरिया बन सकती है। इससे कलर ब्लाइंडनेस में उम्मीद नजर आ रही है और इस तकनीक की मदद से रंगों को नहीं देख पाने वाले लोगों को फुल कलर विजन भी दिया जा सकता है। कुछ आंखों की बीमारियों के प्रभाव को भी रिक्रिएट करके बेहतर इलाज उनका खोजा जा सकता है। साथ ही टेट्राक्रोमेसी यानी 4 कोन सेल्स, जिसमें कुछ बेहद ही दुर्लभ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें चौथी कोन सेल होती है, जिससे वे आम इंसानों से ज्यादा रंग देख सकते हैं और इस तकनीक से ऐसे अनुभवों को समझा जा सकता है। अब 7वां सवाल कि इस खोज की कोई लिमिटेशन भी है या फिर नहीं। तो अब तक इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ परिधीय दृष्टि यानी कि पेरिफेरल विजन में किया गया है, क्योंकि आंखों के केंद्र यानी कि फोविया में कोन सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं। वहां लेजर को टारगेट करना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रयोग के दौरान प्रतिभागियों को एक ही जगह लगातार देखना पड़ता है, क्योंकि रेटिना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही मैप किया गया था। पूरे रेटिना को मैप करना और लेजर को आंखों की मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करना फिलहाल तकनीकी तौर पर काफी मुश्किल है। 8वां सवाल कि क्या हम रोज देख पाएंगे ओलो इस कलर को? तो इसकी संभावना बहुत कम है। अभी यह तकनीक महंगे लेजर्स और ऑप्टिक्स पर निर्भर है, जो कि मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर लाना फिलहाल तो नामुमकिन है। यानी ओलो फिलहाल एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है जिसे कुछ ही वैज्ञानिकों ने देखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओलो हमें सिर्फ एक नया रंग नहीं दिखाता है, बल्कि यह बताता है कि हमारी सीमाएं वहीं तक हैं जहां तक हम मानते हैं, जहां तक हम देख पाते हैं। तो साइंस स्पार्क के आज के अंक में आपने जाना नेचुरल हाइड्रोजन और एक नए रंग ओलो के बारे में विस्तार से। अगले एपिसोड में कुछ और स्पार्किंग टॉपिक्स के साथ फिर होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।